महिला सिक्योरिटी गार्ड के साथ कुलदीप और बालाकांत ताबड़तोड़ जिस्मानी संबंध बना रहे थे। तभी उसका पति अपनी नंगी आंखों से एक बार जब देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उसके आंखों में पानी नहीं खून उतर आता है। वो सोचता है कि अब ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा, ये हमारी पत्नी हमारी नहीं हुई, अपने पिछले पति की नहीं हुई और इनके भी साथ क्या करेगी। ऐसे ही उसके दिमाग विचार करने लगता है, सोचता है कि अब क्या करें हम। तभी इधर वो देखकर वो सीन, वो नज़ारा, वो तुरंत वापिस हो जाता है और उधर शशि की चीखें निकल रही थीं, वो सिसकारियाँ ले रही थी, कामुक सिसकारियाँ, उसके शरीर में सिरहन हो रही थी और इधर उसका पति जो होता है वो देखता है तो उसके शरीर में खून खौल रहा था। ऐसा मंजर, ऐसा नज़ारा जब कोई पति अपनी पत्नी के साथ देखता है तो वास्तव में उसके साथ भी ऐसा ही होता है। ये कौन शशि होती है और ये कुलदीप कौन होता है और ये बालाकांत कौन होता है और इसका पति जो होता है वो कौन होता है, आज इस कहानी में इसी की चर्चा करते हैं। वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा, पूरे राज खुलने बाकी हैं इन तीनों लोगों के। इसमें एक कत्ल भी होता है, जो पति का कत्ल था, वो कत्ल कैसे होता है, कौन करता है, पूरा राज खुलना अभी बाकी है। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना राजस्थान का एक ज़िला पड़ता है खैरथल तिजारा और यहीं पर एक थाना पड़ता है खैरपुर अहीर। इसके पास में एक झोपड़ी होती है, रामबास झोपड़ी। दरअसल रात के 12 बज रहे थे और तारीख होती है 28 जून 2024 का वाक़या है। एक थाने में जो कंट्रोल रूम होता है वहाँ पर फ़ोन पहुँचता है कि यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है, जिसके शरीर तो है लेकिन उसका सिर कटा हुआ है। और ऐसी बात सुनकर जब कंट्रोल रूम को पता चलता है तो आनन फानन में वहाँ मौका स्थिति पर जब पुलिस पहुँचती है तो पुलिस वहाँ देखती है, लेकिन करे तो करें क्या, टाइम ज़्यादा हो रहा था, लगभग 12-1 बज चुका था रात्र का। तो किसी व्यक्ति ने देखा था तो उसने फ़ोन किया और जब वहाँ पुलिस ने देखा तो मंजर वहाँ का कुछ और था। पुलिस ने आनन फानन में उस लाश को अपनी कस्टडी में लिया और कस्टडी में लेने के बाद उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। सुबह जब होता है तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस पहुँचती है, कई टीमें पहुँचती हैं, डॉग स्क्वाड और वगैरह वगैरह कई टीमें पहुँचती हैं। अब वहाँ जब पहुँचकर देखते हैं तो कुछ दूरी पर, लगभग 50 मीटर की दूरी पर एक नेम प्लेट पड़ी हुई थी, जो नंबर प्लेट होती है गाड़ी किसी बाइक की, वो नंबर प्लेट थी। उससे कुछ दूरी पर दाएं बाएं एक नया हेलमेट पड़ा था और उस हेलमेट को जब पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है, उस नंबर प्लेट को अपनी कस्टडी में लेती है तो लगभग 50-100 मीटर की दूरी पर एक स्कूटर खड़ा था जिस पर कोई नंबर नहीं था। अब उस नंबर को, जो नंबर प्लेट थी, उसको जब उस स्कूटर से मैच किया गया तो आगे नंबर प्लेट थी, पीछे वाली नंबर प्लेट नहीं थी। तो पता चलता है कि नंबर प्लेट इसी स्कूटर की है। पुलिस को 3 सबूत मिले थे उस लाश के आसपास से, जो पुलिस ने अपनी टीम लगाई थी, जो इन्वेस्टिगेशन की थी, उसमें पता चलता है कि 3 ये सबूत मिलते हैं। उन सबूतों के आधार पर पुलिस वहाँ से चलती है। अब जब पुलिस इस नंबर प्लेट की जांच करती है आरटीओ से तो पता चलता है कि स्कूटर किसी शशि के नाम से रजिस्टर्ड है। और जब शशि का पता निकाला जाता है तो शशि निकलती है हरियाणा का एक ज़िला पड़ता है सिरसा और सिरसा का एक गांव पड़ता है चोकटा हजीरा गांव। यहाँ की ये महिला निकलती है। तो पुलिस जब इस गांव में पहुंचती है तो वहां जाकर जब वो जो व्यक्ति मरा हुआ था उसकी फ़ोटो और ये नंबर प्लेट्स के आधार पर शशि के नाम से जब उस गांव में पता किया जाता है तो पता चलता है, वहाँ के लोग, गांव के लोग बताते हैं कि ये शशि तो है लेकिन इसने अभी कुछ दिन पहले शादी की थी, अब ये शायद बाहर रह रही है राजस्थान में, ये पता नहीं है। वहाँ के जो लोग बताते हैं तो उसने जब उसके पहले पति का पता किया जाता है तो उससे जब पूछताछ होती है तो उसका पति बोलता है कि यह शादी तो हुई थी हमारी और कुछ दिन समय गुजारा साथ में,
एक बच्ची भी उससे पैदा हुई। लेकिन उसके बाद ये लगभग 2022 में उस महिला शशि ने उस अपने पहले पति से तलाक कर लिया था। उसके बाद उनका कोई ताल्लुकात नहीं रहा, कोई संबंध नहीं रहा, कोई संपर्क नहीं था। अब ये अपनी मर्जी से जहाँ रह रही हो। तभी कुछ लोग बताते हैं कि वो किसी और व्यक्ति से उसका प्रेम प्रसंग चल गया था, जिसका नाम पास के ही गांव का इंद्रपाल होता है। अब इस इंद्रपाल से जब उसका प्रेम प्रसंग चल जाता है तो उससे जब उसकी बात पता चलती है तो ये पता लगता है कि जब पुलिस पड़ताल करती है तो उस महिला के जहाँ रह रही थी वहाँ पर पहुँचते हैं तो ये महिला जो होती है भिवाड़ी में रहती होती है। खुसखेड़ा आनंदपुरा आनंदा सोसाइटी में इसका एक कमरा था। जो आनंदा सोसाइटी थी उसमें ये रह रही थी और इसका जो पति होता है इंद्रपाल, ये भी सिक्योरिटी का काम करता था। ये जब वहाँ से शादी करता है शशि से तो यहाँ पर आ जाता है भिवाड़ी, ये आनंदा कॉलोनी में रहता है। वहीं इसका सिक्योरिटी का काम होता है, अपना सिक्योरिटी संभालने लगता है। तभी एक दिन इसकी नज़र पड़ती है कि जो इंद्रपाल का कमरा था उसके ऊपर कमरे में दो व्यक्ति रहते हैं, ये कुलदीप और बालाकांत। ये कुलदीप बल्लभगढ़ का रहने वाला होता है और बालाकांत हैदराबाद का रहने वाला होता है। अब ये दोनों व्यक्ति, कुलदीप की उम्र होती है लगभग 30-31 साल और ये बालाकांत होता है, इसकी उम्र 50 साल के आसपास होती है। अब ये दोनों व्यक्ति एक ही कमरे में रहते हैं रूम पार्टनर के हिसाब से। लेकिन जब ये ऊपर से जब नीचे उतरते हैं हर दिन और नीचे से जब ऊपर चढ़ते हैं ड्यूटी आने के लिए और जाने के लिए, जब ये ऊपर नीचे आते हैं तो ये जो शशि होती है इन पर मोहित हो जाती है और इससे प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। अच्छा, ये शशि जो थी इसको पहले अपने पति से तलाक हुआ, उसके बाद दूसरे पति जो इंद्रपाल होता है उससे शादी करती है, उससे एक लड़का पैदा होता है, पहले पति से एक लड़की होती है। अब ये जो कुलदीप होता है और ये बालाकांत होता है, अब इनके प्रेम जाल में इसने शुरू कर दिया, इससे प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। उसके बाद एक दिन इसको ये इंद्रपाल जो होता है इनको शक हो जाता है कि हमारी पत्नी जो होती है हमसे कुछ दूर दूर रह रही है, कुछ कारण है। तो एक दिन वो चेक करता है और इनकी पड़ताल करता है तो एक दिन देखता है कि जंगले से जब ये ड्यूटी पर होता है, इसकी नज़र में, शशि की नज़र में ये ड्यूटी पर था, लेकिन वो ड्यूटी पर न जाकर जब वहाँ देखता है तो उसकी आंखों में इतना खून आ जाता है, पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि इसकी पत्नी इन दोनों व्यक्तियों के साथ नाजायज़ संबंध बना रही थी, शारीरिक संबंध बना रही थी और चीख रही थी। ये मंजर जब देखता है इंद्रपाल तो वो सोचता है कि अब क्या करें, लेकिन वहाँ से वापस चला जाता है। और वापस जाने के बाद जब ये दूसरे दिन उसको समझाता है, लड़ाई होती है घर में, पति पत्नी के बीच तकरार होती है, तो जो शशि होती है वो सीधा इंद्रपाल को बोलती है कि हमने जब अपना पहला पति छोड़ा हमने तुम्हें कुछ नहीं बोला, अब तुम हमारे ऊपर रोक टोक क्यों करते हो, हमारी मर्जी होगी, हम वहाँ जाएंगे, हम तुम्हें नहीं रोकते हैं। ऐसी बातें दोनों में तकरार होती है। तभी ये शशि कुलदीप और इनको बालाकांत को बोलती है कि अब हो ना हो हमारे पति से अलग कर दो हमें और हमें अपने साथ ले चलो। तो बालाकांत और ये कुलदीप दोनों पास की सिसोटी में लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ पर ले जाते हैं और वहाँ इसको एक कमरा दिलवा देते हैं। अब इन दोनों की मर्जी होती है, जब वहाँ जाते हैं वहीं पर टाइम गुजारते हैं अपना और जिस्मानी संबंध बनाते हैं और शशि भी इससे खुश रहती है। तभी एक दिन प्लान बनता है, ये तारीख 28 जून 2024 को ये बालाकांत और कुलदीप इनको प्लान था पूरा कि अब ये जो इंद्रपाल होता है इन बालाकांत और कुलदीप को बोलता है कि यार हमारी पत्नी को ढूंढवा दो कैसे भी करके, कहीं भी हो, क्योंकि तुम्हें पता हो सकता है हमसे तो वो दूर रहती थी, पत्नी तो थी हमारी। तो ये कुलदीप और बालाकांत बोलते हैं कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, चलो तिजारा के पास में एक महाराज जी हैं, भगत जी हैं, उनके पास चलते हैं, वो चुटकियों में बता देंगे, सिर्फ तुम अपनी पत्नी की फ़ोटो लेकर चलो। ऐसी बातें करता है। तो लगभग शाम का टाइम था, बात करते करते टाइम हो जाता है, 10-11 बज जाते हैं। तो वहाँ जाते हैं स्कूटर पर और स्कूटर पर इस इंद्रपाल को बीच में बैठाते हैं और जो कुलदीप होता है वो स्कूटर चलाता है और बालाकांत पीछे से बैठता है। अब ये तीनों व्यक्ति एक स्कूटर पर सवार होते हैं और निकलते हैं। ये जो रामबास झोपड़ी पड़ती है वहाँ पर लगभग
10-12 किलोमीटर निकलते हैं। ये खैरथल थाना, खैरपुर अहीर थाना के थाना से लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी होती है। यहाँ पर जब निकल रहे थे तभी पीछे से ये जो बालाकांत बैठा होता है, ये अपने जेब से अपने पास से धारदार हथियार निकालता है, चाकू जो भी होगा, उससे सीधा प्रहार करता है और उसकी गर्दन से सिर को अलग तो नहीं होती है लेकिन काट देता है और काटने के बाद ये वहीं पर छोड़ देता है। अब इन्होंने सोचा, प्लान किया, जो नंबर प्लेट थी उसको निकाल कर कहीं अलग फेंक दिया और हेलमेट को कहीं अलग फेंक दिया और उसके बाद स्कूटर को कुछ दूरी पर छोड़ दिया और ये वहाँ से फरार हो जाते हैं। ये पूरा वाक़या जब ये शशि पुलिस को बताती है, अब पुलिस को बताने वाली ये शशि जो होती है, इसकी मुजवानी थी। पुलिस ने जब इस शशि को अपनी कस्टडी में लिया, क्यों कस्टडी में, कि जब इसकी जो पास की कॉलोनी में रह रही थी, वहाँ जब पुलिस पहुँचती है और उनसे पूछती है शशि से कि तुम्हारे पति की हत्या हो गई है और तुम यहाँ पर हो, तुमने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई, कोई FIR नहीं की, तो शशि कुछ सही से जवाब नहीं दे पा रही थी। तभी पुलिस को कहीं ना कहीं शक हो जाता है और पुलिस शशि को जब अपनी कस्टडी में लेती है तो जब उससे थाने में बैठाकर पूछताछ की जा रही थी और पूछताछ में जब वो सही से जवाब नहीं दे रही थी, तब जो महिला पुलिस होती हैं वो अपने तरीके से जब बात करती हैं, पुलिस अपने तरीके से जब पूछती है तो पता चलता है कि शशि ने ये पूरा वाक़या उगल कर रख दिया कि ऐसे ऐसे करके हमने बालाकांत को प्लान किया और कुलदीप को, तब जाकर हमने इंद्रपाल जो उसका दूसरा पति होता है उसकी हत्या करवाई और हत्या होने के बाद वहीं पर छोड़ दिया। ये पूरा वाक़या अपने मुंह से जब शशि ने बताया तो पुलिस भी दंग रह गई, पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो गई कि कैसे कैसे व्यक्ति इस दुनिया में हैं जो किसी के सगे नहीं होते हैं। क्योंकि इस महिला को जिस्मानी संबंध बनाने की लत जो लगी थी, इसको हर दिन एक नया पति मिलना चाहिए था, हर दिन एक नया यार होना चाहिए था इसके लिए। अब दरख्वास्त इसी बात की है कि पुलिस ने अपना काम सही से किया, क्योंकि कहते हैं कि पुलिस अगर चाहे तो मुर्दे भी बोलने लगते हैं। अगर पुलिस की वर्दी की लाज रखे और पुलिस अपनी बात को सही से निभाए, अपनी शपथ को सही से निभाए, तो पुलिस के आगे फिर मुर्दे भी बोलने लगते हैं। और यहाँ भी पुलिस ने ऐसा ही किया, मात्र 2-3 दिन के अंदर ही पूरा गुनाह कबूल करवा लिया और जो गुनहगार थे उनको भी साक्ष्य कर दिया। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे, और आपकी राय जो भी हो वो कमेंट में ज़रूर दिया करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।